नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। आज हजारीबाग में और हजारीबाग के दावेदारों के लिए काफ़ी अहम दिन था। आपको बता दें कि हजारीबाग के सर्किट हाउस में आज स्क्रीनिंग कमेटी का आयोजन हुआ है और इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट से बुलाया गया है दावेदारों को। हजारीबाग सदर विधानसभा से भी लिस्ट काफ़ी लंबी थी और उसमें जितने भी प्रत्याशी थे, जितने भी दावेदार थे, वहाँ पर गए बाकायदा। वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो टेस्ट होना था वो हुआ। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि योगेंद्र साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आज सर्किट हाउस में ये भी नजर आए थे। अभी फिलहाल आप कारण ये बताइए कि सर्किट हाउस में आप नजर आए थे, लिस्ट में नाम होने की वजह से नजर आए थे या कारण कुछ और था? नहीं, वहाँ जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन आए थे उनसे मेरा पुराना परिचय है। उन्होंने हमको स्पेशली बुलाया था और वहाँ पर जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर लोग हैं उन लोग से मेरा परिचित है हमारे, और दिल्ली में मुलाकात उनसे है। और हमारे पार्टी के चूँकि उन लोग वरिष्ठ सदस्य हैं और रांची में भी आए हुए थे उन लोग, जो मतलब स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, तो हमको स्पेशली बुलाया गया था रांची में। तो हमसे अच्छा मुलाकात वगैरह हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि हजारीबाग आएंगे तो आप हमसे मिलिएगा। तो अच्छा, जो लिस्ट जारी हुआ है हजारीबाग से, कांग्रेस के जितने दावेदार ने अपना नाम दिया है, उस लिस्ट में आपका भी नाम था और आपकी छोटी पुत्री का भी नाम था। तो लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि आज अगर आप सर्किट हाउस गए होंगे तो शायद आप भी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ही गए थे। अभी सवाल ये रहेगा कि आप दोनों का नाम एक ही विधानसभा से, आखिर क्यों? देखिए, नाम हमने दिया अभी मेरा कंडीशनल, चूँकि ये है कि हमारा जुडिशियली थोड़ा कुछ कारण के चलते अभी चुनाव हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए उसका प्रक्रिया चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो अभी एलिजिबल हम चुनाव लड़ने लायक नहीं हैं। और हम अगर आने वाले चुनाव के पहले अगर यदि क्लियर हो जाता है तो इसी चलते हमने दिया था कि नाम वहाँ पर, कि मान लिया किसी तरह का संशय अगर यदि होगा हमारी छोटी बेटी में या मेरे में, तो चूँकि सबसे प्रबल दावेदार यहाँ पर हम लोग इसलिए हैं कि हम लोग बलिदान कांग्रेस के लिए दिए हैं। 5 साल मेरी पत्नी MLA जो निर्मला देवी बड़काउंस थी, 5 साल वो जेल में रही, 5 साल हम जेल में रहे, मेरा बेटा जेल में रहा, तड़ी पार रहे, भोपाल में रहना पड़ा 5 साल। और रघुवर दास, बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा लड़ाई हमने लड़ी। और झारखंड जब से अलग हुआ है सबसे बड़ा आंदोलन हमने किया यहाँ पर विस्थापन को लेकर के। और विस्थापन को लेकर के जो आंदोलन हमने किया है वो जग जाहिर है कि आज 3,80,000 से लेकर के 15 लाख मैंने करवाया। उसके बाद मेरी पत्नी विधायक बनी, उसके बाद वो 5 लाख रुपया बढ़वाई, 20 लाख हुआ। और हमारी बेटी अम्बा प्रसाद जब विधायक बनी तो 5 लाख वो बढ़ाने काम की, 25 लाख रुपया भी मुआवजा हमने जनता को दिलाया। लेकिन उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं। आज हम RFCT LLR एक्ट 2013 के तहत करोड़ों रुपया प्रति एकड़ मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, कंपनसेशन, इन्यूटी, ये सब जब तक क्लियर नहीं करेगा मेरा आंदोलन जारी रहेगा। थोड़ा सा कुछ कारण के चलते, जुडिशियली कारण के चलते थोड़ा सा भी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन ये सब जब मामला निपट जाएगा तो उसके बाद बहुत। तो फिर क्या ये कह सकते हैं कि आप अभी शायद इलेक्शन लड़ने के लिए आप अभी फिट नहीं है, तो इसलिए आपने अपनी बेटी को खड़ा किया इलेक्शन, अपनी छोटी बेटी को? ऑफ कोर्स हम अपनी छोटी बेटी को इसलिए थी कर रहे हैं कि छोटी बेटी का हजारीबाग विधानसभा में काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल हुआ है कुछ दिनों में। और मछली के बच्चा को तालाब में तैरने के नहीं सिखाया जाता है। हम चम्मच लेकर के अपने बच्चों के पीछे नहीं भागते हैं। इन लोग में क्लेवर है, इन लोग में एबिलिटी है, राजनीतिक गुर इन लोग सीखे हुए हैं। परिस्थिति बस जो विपरीत परिस्थिति में इन लोग राजनीतिक कमान इन लोग संभाला। और यहाँ पर हम लोग को जातीय समीकरण है, यहाँ पर जाति समीकरण, तेली का संख्या यहाँ पर काफ़ी, हजारीबाग इंटायर देहात में आप सर्वे कीजिए, उसका दलित, उसके बाद मेनरुटी और पचपौनिया आज हम लोग के नाम पर पूरा वोट छाप देगा। क्योंकि हम लोग संघर्ष किए हैं, संघर्ष का उपज है हमारा बाल बच्चा, और हम लोग संघर्ष किए हैं। और आज जब से कांग्रेस यहाँ पर मतलब स्थापित हुआ उस समय से हमारा पूरा परिवार कांग्रेसी है। और हमने बीजेपी के शासनकाल में काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, जेल भोगे, पागल के साथ सुलाया गया, ये लाश के साथ सुलाया गया। हम लोग साथ कितना आतताई हुआ है बीजेपी के शासनकाल में आप लोगों को पता नहीं है। 5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री रघुवर दास जो उस समय थे तत्कालीन मुख्यमंत्री, वो लेकर के आए थे मेरी पत्नी को वोटिंग नहीं करने के लिए। लेकिन हम लोग नहीं माना और वोटिंग हम लोग पार्टी हाईकमान के निर्देश पर हम अपने कैंडिडेट को वोट दिलवाए।
तो ये सब चीज़ काउंट करता है। और हजारीबाग में कौन कैंडिडेट ऐसा है, टिकट मांगने का सबका अधिकार है, सब लोग वहाँ पर टिकट के लिए अपना फॉर्म जमा किए हैं, लेकिन पार्टी अपना गोपनीय सर्वे कराती है। पार्टी प्राइवेट एजेंसी से जो है प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराती है, प्लस ये सब सारा चीज़ है। अभी अनुप्रिया का जो है 60% जो है इसका लोग का चाहत है हजारीबाग में, जो अभी सर्वे में आया हुआ है, आज ही के मोबाइल में हमने देखा कि 60% इसके बारे में लोग चाह रहे हैं इसको। बाकी सब विवादों में है, यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार हैं बहुत सब लोग विवादों में, पीछे का इतिहास लोग देखता है। और हम लोग तो आंदोलन, हम लोग को कोई नहीं कह सकता है कि चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार में जेल गए हैं। हमेशा जब भी न्यूज में आता है आंदोलन में, एनटीपीसी का आंदोलन में, कंपनसेशन के आंदोलन में जेल गए हैं। तो इस चलते मेरा बाल बच्चा भी और जनता भी गर्व से सीना ताड़ के खड़ा रहता है कि जोगिंदर साहब कोई गलत काम करके जेल नहीं गया है, हमेशा जो है ये जनता के हक अधिकार लड़ाई के जेल गया है। इसलिए पहला दावेदारी मेरा बनता है, और सीट अनुप्रिया ही निकालेगी या मेरा परिवार में कोई भी सदस्य खड़ा होगा तभी ये हजारीबाग सीट निकलेगा, दूसरा कोई किसी में दम नहीं। सवाल ये रहेगा कि अगर जैसे कि आप अभी इतने भरोसे के साथ कह रहे हैं कि आपकी पुत्री ही निकालेगी सीट या फिर पार्टी उन्हीं ही चुनेगी, अगर पार्टी उनको चुन लेती है तो क्या आप रिटायरमेंट ले लेंगे? देखिए, राजनीतिक में कोई रिटायरमेंट नहीं है, आने वाला पार्लियामेंट है, समय बीतने में देरी थोड़ी लगता है। अभी आप कह रहे थे कि आपका पूरा परिवार कांग्रेसी, आप लोग शुरुआत से कांग्रेस के लिए बलिदान दिए हैं और लोगों के लिए, जनता के लिए काफ़ी लड़े हैं, लेकिन बीच में चर्चा इस बात की हो रही थी कि आपकी जो बड़ी पुत्री है यानी कि अंबा प्रसाद, बड़कागांव विधायक, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। ये सब र्यूमर है, ये सब र्यूमर है, कोई बीजेपी में नहीं जा रहा है। कांग्रेस मेरा परिवार है और कांग्रेस के हम परिवार हैं, और कांग्रेस में हम लोग काफ़ी बलिदान दिया, कांग्रेस ने हम लोग को काफ़ी कुछ दिया है और हमने कांग्रेस के लिए काफ़ी कुछ खोया है। तो अभी जब पाने का समय में है तो यहाँ तो पार्टी, देखिए पार्टी भी सर्वे करा रही है। पार्टी देखिए जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, ये नहीं कि कोई भी की टिकट दे दिया और हार गया, तो हमको सीट चाहिए ना। झारखंड में गवर्नमेंट बनाने के लिए सीट चाहिए। अभी बीजेपी भी काफ़ी तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है, उसको मिला उसको मिला उसको मिला, चाहे जिस एन प्रकरण जो भी है, चाहे वो आर्थिक स्रोत से अपने अंदर में मिलाने के लिए प्रशासनिक स्रोत ईडी एनआईए सीबीआई लगा करके उसके तहत अति कराने का प्रयास कर रही है। ये सब हथकंडा अपनाती है। चुनाव है और जो विनिंग कैंडिडेट है उसके पीछे लगता ही है कि हमारे साथ आओ। अभी आप जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहा है वैसे वैसे ये भी बात सामने आ रहा है कि जोगिंदर साहब नहीं लड़ पा रहे इलेक्शन, या उनकी पत्नी नहीं लड़ पा रही है, तो वो अपने परिवारवाद में अपने जो बाल बच्चे हैं उनको सामने ला रहे हैं। परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं आप लोग, ऐसा कहा जा रहा है। परिवारवाद हम लोग तो बोलते हैं कि तुम 5 करोड़ रुपए जमा करो और चुनाव जीत करके दिखाओ। हम भी 5 करोड़ जमा करते हैं और जीत करके दिखाओ, 10 करोड़ रुपए ले लो। पार्टी जमा कराए सिक्योरिटी मनी, हम तो चाहते हैं पार्टी सिक्योरिटी मनी जमा कराए। और कौन जीत करके दिखाता है? हारने पर क्या करेगा? और हम डंके चोट पर बोलते हैं हजारीबाग सीट से हमारी बेटी अनुप्रिया को मिलता है तो 200% जीत पक्की है। अच्छा, कहा जाता है कि हजारीबाग बीजेपी का गढ़ होता है। इस शब्द पे, इस स्टेटमेंट पे आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस, मतलब कि आपकी बेटी अनुप्रिया कांग्रेस से 200% से जीत जाएगी? बीजेपी में कौन लोग हैं? सारे लोग हमारे लोग हैं। अच्छा। हमारे लोग हैं, तेली है, सुंडी है। और अनुप्रिया गाने के बाद सारा तेली का वोट किसको जाएगा? जोगिंदर साहब को जाएगा, अनुप्रिया को जाएगा। बैस बनिया का वोट किसको जाएगा? मतलब कह सकते हैं कि बैक सपोर्ट रह करके आप इलेक्शन लड़ेंगे अनुप्रिया के फेस से? देखिए, इलेक्शन लड़ना, हम लोग राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक सिवा और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग चाहेंगे पार्टी मजबूत हो। और आज आप करते हैं अनुप्रिया की बात अति करने के बाद हम लोग से ज़्यादा संघर्ष कौन किया, आंदोलन कौन किया? आज हमारी सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या आप जेएमएम में ले लीजिए, शिबू सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो या सीता सोरेन हो, ये सब क्या चीज़ें हैं? तो जो मेहनत करेगा वो नहीं आगे आएगा क्या? अब हारने वाला कैंडिडेट को देते हैं। परिवारवाद इसमें क्या चीज़ है भाई? परिवारवाद क्या है? इसका फ्रीडम है, लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी टिकट लड़ सकता है, कोई भी जीत सकता है। तो जिताओ कैंडिडेट हम चाहते हैं, जिताओ कैंडिडेट पार्टी को हम निकाल के दें। इस चलते अनुप्रिया जिताओ कैंडिडेट है। अच्छा, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि आप हमारी जनता को ये स्पष्ट कर दीजिए कि इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं कहीं से या नहीं? देखिए, अभी मेरा जुडिशियली कुछ मामला है जिसके चलते अभी चुनाव हम नहीं लड़ सकते हैं। अगर जुडिशियली से हम क्लियर होते हैं तब उसके बारे में हम सोचेंगे। और अभी जो है सो मेरा उम्मीदवार अनुप्रिया है। अनुप्रिया हजारीबाग से कंटेस्ट करेगी, लड़ेगी। हम प्रयास करेंगे टिकट दिलाने का, और टिकट
हमको उम्मीद है कि पार्टी अगर अनुप्रिया को देती है, सर्वे कराती, सर्वे में भी आ जाएगा। टिकट के लिए बहुत सा लोग हल्ला गुल्ला हो हल्ला आदमी लेके जाना, ये सब चीज़ तो चलता ही प्रक्रिया। सब लोग अपना अपना कैंडिडेट उम्मीदवारी के बाद के लिए नाराबाजी जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, टिकट दो सबको। तो टिकट तो एक है, तो टिकट एक है तो टिकट तो किसी एक को मिलेगा। हम लोग प्रयास करेंगे, और यदि किसी तरह का अनुप्रिया का मामला नहीं बैठता है तो अगर हम एलिजिबल हो जाएंगे तो हम भी लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं अनुप्रिया को। अनुप्रिया हजारीबाग का बेस्ट उम्मीदवार के रूप में उभरेगी और उभर चुकी है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अगर यदि अनुप्रिया पर ये यहाँ हजारीबाग विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाती है तो ये सीट फाइनल है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किनको चुनती है, क्योंकि उम्मीदवारों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो इस सब में देखना यह है कि परिवारवाद की राजनीति को वो सपोर्ट करती है, या फिर किसी नए चेहरे को, या फिर किसी जाना पहचाना चेहरा जो इससे भी ज़्यादा ताकतवर दिखे विधानसभा सीट पर, उसको लाती है। ऐसे और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।